तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पार्ट में जो हमने आपको क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे उनको सॉल्व करते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो उन 6 क्वेश्चन को जो हमने आपको लास्ट वाले पार्ट में 2 इनमें से होमवर्क के लिए दिए थे, एक ये और एक 8-9 नंबर क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो उसमें से 8 वाला बताएंगे, 9 वाला आपका लास्ट पिछले वाले सम की तरह ही था। तो जैसा हमने पिछले वाले पार्ट में बताया था वैसे ही तरीके था। अब इसके बाद 9, 10, 11 और 12 और 13, 14 क्वेश्चन जो आपके पास है ये, इनको हम बताने वाले हैं अभी इस वाले लेक्चर में। जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं। और सोल्यूशन देखने के लिए आप इसको आगे देखिए किस तरीके से होने वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दोबारा से नहीं टच करनी पड़ेगी, इसलिए इन क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 अपना, ये जिसमें जो हमको गिवन है x स्क्वायर प्लस 1/x² और x माइनस 1/x। इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर है, ये लिखा है 4x² प्लस 1/x² और फिर क्या है, फिर हमारे पास है गिवन 8 और x माइनस 1/x, ये है। और फिर क्या, माइनस का 29 इज इक्वल 0 है ये। ओके, अब हमको इसको सॉल्व करना है। माइनस का 29 इज इक्वल 0, ये हो गया। ठीक, अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएं, देखो क्या करना है कि हम क्या करेंगे, इस x माइनस 1/x को मान लेंगे कि ये y के इक्वल होगा। ठीक है, मान लिया कि x माइनस 1/x बराबर क्या है, y है। ठीक है, तो इसकी जगह y रख देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, इसका क्या करना है, उसमें क्या करेंगे, हम इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए a² प्लस b² यानी कि 1/x² माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल में क्या है, y² है। ये x से x कैंसिल, ये माइनस का 2 बचेगा, उधर जा करके प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² प्लस 1/x² बराबर y² और प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों ही आ जाएंगे। x माइनस 1/x की जगह y रख देंगे और x² प्लस 1/x² की जगह क्या रख देंगे हम लोग, y² प्लस 2 रख देंगे। तो अब इन दोनों मान को इसमें रखते हैं, तो अब हमारे पास जो समीकरण आएगा वो क्या होगा, अब समीकरण क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पर 4 है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, y² प्लस 2 रखेंगे ये, तो यहाँ लिख देंगे 4y² प्लस 2। आगे क्या लिखा है, प्लस का 8 और इसकी जगह क्या रखना है, y, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 8y और लास्ट में क्या है, माइनस का 29 बराबर 0 है, तो यहाँ पर माइनस का 29 बराबर में 0 रख देंगे। ओके, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो इस 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो 4y² प्लस का, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 2 में कराओ तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8y माइनस का 29 बराबर 0। 4y² 8y और 29 में से 8 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है देखते हैं, ये हो गया 4y² प्लस 8y, तो 4y² प्लस 8y और 29 में से 8 चला गया तो 21 आ जाएगा, जो कि हमारा माइनस का होगा। ओके, इज इक्वल 0। अब इसकी हम लोग करा देंगे तुलना किससे, द्विघात के मानक समीकरण, जो कि हमारा हो जाएगा ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब इसकी तुलना करेंगे तो a b c के वैल्यू क्या मिलेंगे, a का मान मिलेगा यहाँ से 4, b का मान क्या मिलेगा, b का मान मिलेगा 8 और c का मान कितना मिलेगा, माइनस का 21, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, सीरीज धराचार्य सूत्र से सीरीज धराचार्य सूत्र लगाएंगे। धराचार्य सूत्र क्या होता है, धराचार्य सूत्र हमारा यहाँ पर y के लिए आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर y है चर, तो y बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac/2a, ये हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सारे मान उठा के इसमें रख देंगे। y बराबर माइनस का b का मान कितना है 8 प्लस माइनस रूट b² यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a का मान है 4 और c का मान है माइनस का 21। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है 4, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 चौको 8। y बराबर माइनस का 8 प्लस माइनस 64 हो गया ये,
माइनस माइनस प्लस, 4 को 16 और 21, 16 और 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, अपॉन में यहाँ पर हो गया 4 2 8, ठीक है। तो y बराबर माइनस का 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 64, और 16 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, 16 का मल्टीप्लाई 21 में कराएंगे तो कितना आएगा, पहले 6 कैरी किया 1 और 16 दूनी 32 और एक 33, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 336 आ जाएगा, ठीक है। 336 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपॉन में लिखा 8, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 6 4 10, 6 4 6 3 9 10, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन में 4, ठीक है। अब 400 होता है 20 का वर्ग, तो इससे बाहर आएगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो अब आएगा वैल्यू वो क्या होगा, वो हमारे पास आ जाएगा y बराबर माइनस का 8 प्लस माइनस 20/8 अपॉन में 8 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 8 है, क्योंकि इसको हमने 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 20 आएगा, बच्चे अपॉन में 8 है, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन ले लेंगे तो y का वैल्यू प्लस में आ जाएगा, एक माइनस ले लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें तो वैल्यू x का ही चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन ले लेते हैं, प्लस चिन्ह लेने पर y बराबर आएगा माइनस का 8 प्लस का 20/8, तो माइनस का 8, 20 में से 8 गया तो 12 आएगा, 12/8 मतलब कि 4 3 12, 4 दूनी 8, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिला, 3/2 मिला, ठीक है। y बराबर आ गया 3/2, ये y का एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन ले लेंगे, जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 8 माइनस का 20/8, तो 20 और 8 कितना होगा 28, माइनस का 28/8, 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 दूनी 8, माइनस का 7/2, ये आ गया। तो यहाँ से y का मान मिलेगा माइनस का 7/2, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वैल्यू हो गया, लेकिन हमें अभी y का वैल्यू मिला, x का तो मिला नहीं है, हमने x इसको माना था x माइनस 1/x, ये y था हमारा, ठीक है। तो हम लोग इसमें y के दोनों मान को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको दो समीकरण मिलेंगी। देखो पहले हम क्या करेंगे, 3/2 रखेंगे, फिर बाद में माइनस का 7/2 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमने y किसको माना था, तो यहाँ लिख दे रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल था x माइनस 1/x, और हम क्या करेंगे, y बराबर 3/2 पर, ये पहला मान था ना हमारे पास, ठीक है, पहला मान था 3/2, तो 3/2 पर इसको हल करेंगे। तो देखो हल करते हैं जरा, y की जगह रखेंगे 3/2, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो जरा, तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस 2, ठीक है। अब इस 3x को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 2x² माइनस का 3x और माइनस का 2 है इक्वल में, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 0 बचेगा, ठीक है। अब इसके गुणनखंड कर लेंगे, जब इसके गुणनखंड करेंगे तो हमको दो आंसर मिलेंगे। गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, तो बीच वाले कैसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास 3 आए घटाने पर और मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, तो 4 माइनस 1, तो 2x² माइनस, इसको क्या लिखेंगे 4x प्लस x माइनस 2। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, इनमें से यहाँ पे आएगा कॉमन 2, तो बचेगा x माइनस 2, इन दोनों में कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। हमारे पास एक आ गया x माइनस 2 और एक आ गया 2x प्लस 1 बराबर 0। जब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, एक आएगा 2, इस वाले से 2 निकलेगा, इससे क्या मिलेगा माइनस का 1/2, तो ये दोनों आंसर हमारे निकलेंगे इससे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमने एक y का एक ही वैल्यू रखा था 3/2 वाला, अभी हमको y का दूसरा वाला मान रखना, माइनस का 7/2 वाला रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसी को यानी कि y बराबर x माइनस 1/x, ठीक है, इसी में नहीं करेंगे, लेकिन y का मान क्या रखेंगे, माइनस का 7/2 रखेंगे और इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, x के दो वैल्यू अभी और निकलेंगे इसमें, तो माइनस का 7/2 बराबर क्या हो गया x माइनस 1/x, एलसीएम ले लो, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई बाद में करा देंगे, तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x, और यहाँ पर हो गया x² माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, x का इधर पे, तो माइनस का 7x बराबर 2x² माइनस 2 हो गया, ठीक है। अब इस माइनस 7x को इधर ले आओ तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², 7 उधर जाएगा तो प्लस का 7x, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर सकते,
इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग करेंगे सीधेद्राचार्य मेथड से, क्योंकि नॉर्मल मेथड से इसके गुणनखंड नहीं होंगे। जब सीधेद्राचार्य इसकी तुलना करा के ABC की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, कुछ ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट तुलना करा के लिख सकते हैं। माइनस b का वैल्यू कितना है 7 प्लस माइनस रूट में 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस का 4 इंटू a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -2 है, तो -2 ये अपॉन में 2 इंटू a का मान भी 2 है। यहाँ रख दिया, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 49 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस का 16, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, अपॉन में कितना आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 7 प्लस माइनस 49 में 16 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 50 65 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 65/4, और इसको हम रूट से बाहर निकाल नहीं सकते, इसलिए हमारे पास यहाँ से दो आंसर कौन से निकलेंगे, x इक्वल आएगा माइनस का 7 प्लस रूट 65/4, एक ये वैल्यू आ जाएगा, प्लस जब साइन लेंगे जब, और एक बार माइनस साइन ले लेंगे, तो x बराबर माइनस का 7 माइनस रूट 65/4, ये हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ है, जिसके आंसर हमारे पास ये है, दो आंसर ये है। चाहो तो इस वाले को सॉल्व करते, नहीं भी करते तो हमारे ये दोनों आंसर तो आ ही रहे हैं। ठीक है, हमारे परफेक्ट आंसर आ रहे हैं, हम इसको सॉल्व ना भी करते तब भी हमारे पास ये वाले जो दो आंसर आए हैं परफेक्ट, ये भी हमारे आंसर हो सकते हैं, और इनको आगे सॉल्व करके हम लोग ये आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक क्वेश्चन, जो पहला नंबर था इसको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं कि इसी का दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो ये क्वेश्चन तो लास्ट वाला है, जैसे पिछले एक्सरसाइज में बताए थे क्वेश्चन उसके तरीके है, तो इसको वाई लट करके कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लेकिन इसके बाद वाला क्वेश्चन जो 10 नंबर है, ये क्या है, यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, अभी जैसा हमने आपको बताया सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर भी x माइनस 1/x है, यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 1/x है। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें किया था, इसको y माना था, वैसे आप इसको y मानोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो उससे आप ये वाला सॉल्व कर सकते हो, 11 नंबर अपने आप से हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, 9 नंबर तो पहले ही हो चुका है, 10 की बात करेंगे। 10 इस तरीके से गिवन है हमारे पास, इसको देखो कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। 10 हमारे पास है क्या, लिखा है x/2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x/2x + 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 4x/2x + 1, 4 और x/2x + 1, और यहाँ पर क्या है +3 = 0, +3 = 0। ये हमारे पास क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं कैसे क्या आने वाला है। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि ये y है, माना y बराबर x/2x + 1, ये हमारा y का वैल्यू हो गया। ठीक है, मान लिया। अब इसको उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y² + 4y + 3 = 0। ठीक है, इसके गुणनखंड कर लेंगे, चाहे तो सीधेद्राचार्य से कर लो, चाहे गुणनखंड विधि से कर लो। 3 + 1 इसके फैक्टर आएंगे। ठीक है, यानी कि 3 और 1, तो करते हैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से कर लेंगे, और भी आसान हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर 3y + का y + 3, क्योंकि यहाँ पर गुणा करने पे 3 और जोड़ने पे 4 लाना है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन करके y का वैल्यू क्या निकलेगा, y + 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन किया, y + 3 = 0। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा y + 3 और y + 1 = 0। तो यहाँ से y का मान मिलेगा -3 और यहाँ से y का मान मिलेगा -1। ठीक है, दो मान आ गए, इन दोनों को एक एक बार इसमें रखेंगे, हमारे पास x के मान आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे, क्योंकि y बराबर क्या -3 है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे x/x + 2x + 1 बराबर -3। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे, कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो x रहेगा ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 2 = 6, -3 ऐसे लिख दो, और यहाँ पर 2x + 1 कर दो। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों में। ठीक है, कराते हैं, देखो क्या आता है। तो हमारे पास इस तरफ होता x बराबर में, यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर क्या है 3 दूनी 6 -6x और 3 × 3 -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -6x -3। 6 को इधर ले आओ, तो 6 इधर आ जाएगा x
प्लस 6x बराबर -3, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 7x बराबर -3, 7 को ले जाओ नीचे, तो x बराबर आएगा -3/7। ये आ गया पहला आंसर। ओके, अब क्योंकि हमारे पास y का दूसरा मान भी है -1 और y की वैल्यू क्या है x/2x + 1 ये है, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या -1 है ये है। क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, जब इसको उधर भेजेंगे तो दोनों माइनस लग जाएगा, तो यानी कि -2x और -1 हो जाएगा। 2x को इधर ले आओ, तो x + 2x बराबर -1 आया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा बराबर -1। 3 को भेज दो अपॉन में, तो x बराबर क्या हो गया -1/3 आ जाएगा, तो यहाँ से x का मान मिलेगा हमको -1/3। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा आंसर और ये पहला आंसर, x का वैल्यू -3/7, यहाँ पर -1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था जो अभी हमने आपको बताया है, इसी में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सोल्यूशन भी बता दिया इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप आराम से कर सकते हो, तो उसकी थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है 3x + 1/x + 1, 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर x + 1 यहाँ पर जो चीज़ लिखी वही उल्टी है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हम लिख के बता देते हैं। देखो आपको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा है 3x + 1/x + 1, और यहाँ पर क्या है x + 1 3x + 1 है, बराबर में क्या है 5/2 है। जब इसको अगर y मान लोगे, यानी कि 3x + 1/x + 1 बराबर y मान लोगे, तो इसकी जगह जब रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा y, यहाँ पर आ जाएगा उल्टा है तो 1/y हो जाएगा, बराबर में क्या 5/2 हो जाएगा। अब इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो ना, इस तरीके के समीकरण आपने बहुत सारे सॉल्व करी हैं। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसमें x y के 2 मान निकलेंगे, y के 2 मान निकलेंगे तो दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे और x के मान अलग अलग निकाल लेंगे दोनों। ठीक है, ये हमारा आ गया 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो लिखा है ना x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब होता है कि रियल नंबर, तो इसमें जो आंसर आएंगे उसमें से रियल नंबर केवल लेंगे, यानी कि जो वैल्यू आपके प्लस के होंगे। ठीक है, आंसर केवल वही आएंगे, जो माइनस वाले होंगे वो आपके आंसर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या है, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास यहाँ पर लिखा है रूट में 3x² + 1 + 4 अपॉन रूट में 3x² + 1 बराबर 5। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरीके है कि आप इसमें y मान लो, लेकिन इसको सॉल्व करने का थोड़ा मेथड अलग है, तो हम इसको करके बताएंगे आपको कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रूट वाला क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। देखिए इसको, इसका सोल्यूशन बताते हैं आपको कैसे होगा ये वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इसी का क्या लिखा है रूट में 3x² + 1 और बाद में क्या है 4/3x² + 1 = 5 प्लस का 4/रूट में 3x² + 1 = 5। ये है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट हमको आगे चल के दिक्कत दे सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि पूरा रूट सहित, यानी कि ये रूट सहित जो लिखा है 3x² + 1, इस पूरे को ही y मान लेंगे। और जब हल करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे बाद में। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, इसके जगह पे y रखेंगे तो y + 4/y बराबर 5, ये हो जाएगा। y का लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² + 4 बराबर 5, ये आ जाएगा। इससे एक समीकरण बनाएंगे और उसके गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे 5y हो जाएगा, और 5y इधर लेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस का 5y, यहाँ पर प्लस का 4 है ही, इसके फैक्टर कर दो, 4 × 1 = 4, 4 1 जोड़ेंगे 5, तो क्या हो जाएगा y² माइनस का 4y माइनस का y + 4 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा y - 4, यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर है -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा y - 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y - 4 और y - 1 ये दो अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल में 0, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा 4, और एक y का वैल्यू मिलेगा 1। तो ये 4 को और 1 को दोनों को हम लोग यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। ठीक है, अब ये जो रूट 3x² + 1 है, ठीक है, +1 बराबर y है, यहाँ लिखेंगे y बराबर 4 पर, यहाँ पर 4 रखेंगे y की जगह पे, तो 3x² + 1 बराबर 4, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले का जब वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा,
तो 3x² प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो इधर 4 का वर्ग करेंगे, ठीक है। इसके स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3x² प्लस 1 बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस 1 को उधर ले जाओ, घटा देंगे 16 में से तो कितना हो जाएगा 15, 3 बचे 15 आ गया। x² बराबर कितना आ गया 5, इसका स्क्वायर हटाएंगे वहाँ पे लग जाएगा रूट, तो वहाँ पर आएगा x बराबर प्लस माइनस रूट में 5। तो यहाँ पे x के 2 मान मिल गए हमको, प्लस माइनस रूट 5 मिल गया, ठीक है। ये एक आंसर आ गया हमारे पास, 2 आंसर इसमें मिल गए, ठीक है। अब y बराबर 4 पर हमने निकाला था ये वाला आंसर, हमारे पास y का दूसरा आंसर क्या था 1, तो y बराबर 1 पर, ठीक है। y बराबर 1 पर सॉल्व करेंगे, तो y किसको माना था हमने, y माना था 3x² प्लस 1 बराबर y था ये, तो y का वैल्यू कितना है 1 रखेंगे यहाँ पे अब, तो 3x² प्लस 1 बराबर 1 हो गया। दोनों पक्षों का कर देंगे वर्ग, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x² प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसके ऊपर रूट लगा है, इसका वर्ग हो गया बराबर में 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 3x² प्लस 1 बराबर 1, इस 1 से ये 1 खत्म, तो 3x² बराबर कितना आ गया 0। जब बराबर में 0 आ गया तो इसका मान ही कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ पर प्लस माइनस रूट 5 था। तो ये हमारे पास ये 2 आंसर आ गए हैं, एक आ गया प्लस माइनस रूट 5 और दूसरा आ गया 0, ठीक है। इस समीकरण को ऐसे हल करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा ऐसे होगा, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ गिवन था। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास हो गया है, ठीक है। 14 हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो लेंदी क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड में आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो 14 नंबर को भी आप चाहो तो कर सकते हो, इसमें डबल रूट है, डबल रूट के क्वेश्चन का 2 बार वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो इनको आप अपने मेथड से करो, अपने हिसाब से कर सकते हो सॉल्व, बाकी हम जैसे बताने वाले वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं पहले इसको सॉल्व, फिर उसके बाद के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या है। 14 नंबर में क्या करा, एक्स के लिए हल करना है, ये समीकरण गिवन है, ठीक है। तो समीकरण को नोट कर लेते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, लिखा है 2x प्लस 9 माइनस का x माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0 है, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीका एक ही है कि हमको इसके रूट खत्म करने हैं, रूट खत्म कर देंगे उतनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रूट खत्म करने का एक ही रास्ता है कि इसको पहले उधर भेज देते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 9 और ये माइनस का 3 है, इसको यहीं रखेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो ये रूट x माइनस 4 वहाँ जा करके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब जब वर्ग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2x प्लस 9 ब्रैकेट के जो अंदर है वो और माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और बराबर में क्या होगा कि इस रूट x माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इस स्क्वायर से इसका तो रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 2x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a की जगह पे क्या आएगा रूट में 2x प्लस 9 और b की जगह पे क्या आएगा 3 आएगा, बराबर में यहाँ पे क्या बचा x माइनस 4 हो गया, ठीक है। अब इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 9 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस का ये 2 और इसमें क्या हो जाएगा 2x प्लस 9, ठीक है। और यहाँ पर 3 भी था तो यहाँ पर ये 3 रहेगा साथ में बराबर x माइनस 4, ठीक है। तो इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, बाकी देखो क्या करेंगे, यहाँ की ये सारी वैल्यू इधर ले आएंगे और इन सबको उधर भेज देंगे, ये रूट वाला पार्ट केवल उधर भेजेंगे, ठीक है, जिसमें रूट है। यहाँ x माइनस 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या 2x, ठीक है, प्लस 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया, ये x इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का है ना, उधर जाएगा तो पूरा प्लस का हो जाएगा 6 और रूट के अंदर लिखा है 2x प्लस 9, ओके। तो ये 6 2x प्लस 9 उधर जाकर के माइनस का था तो उधर प्लस हो गया, x इधर आया तो माइनस का, 4 इधर आया प्लस का और यहाँ पर 2x और 9 18 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2x में से x चला गया तो क्या बचेगा x, 18 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 22, ठीक है। ये हमारे पास हो गया है। अब बराबर में क्या है 6 है और ये 2x प्लस 9 है, ठीक।
अब क्या करेंगे, इसका फिर से वर्क कर देंगे। हमने क्या किया, इस रूट को एक तरफ इसलिए लिया ताकि वर्क करे तो दोबारा से रूट ना बन जाए, क्योंकि जैसे यहाँ पर वर्क किया तो दोबारा से रूट बन गया था, इसलिए यहाँ पर दोबारा से नहीं बनने की कोई संभावना नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग। अब जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर x + 22 है, इसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 6 है, और रूट के अंदर 2x + 9 है, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब x + 22 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। x + 22 का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास जो 6 और रूट में 2x + 9 का होल स्क्वायर था, ये है, ठीक है। देखो इसमें 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इसके ऊपर से जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। इधर आओ, इसका a + b का होल स्क्वायर खोलो जरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² + b² यानी कि 22 का स्क्वायर 484 होता है, प्लस 2ab 2 × x × b की जो वैल्यू क्या है 22 है, बराबर यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर 36, और 2x + 9 का स्क्वायर करोगे तो उसके ऊपर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 2x + 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, x² + 22 का 484 हो गया, 22 दूनी 44x बराबर 36 का अंदर मल्टीप्लाई 36 दूनी 72x हो गया, 36 का 9 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ लिख दें 36 × 9, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों ही मान को इधर ले आएंगे उठा करके, तो x² यहाँ पर क्या है प्लस का 44x है, ये 72 इधर आकर के माइनस का हो जाएगा 72x, यहाँ पर प्लस का 484 है भाई, 36 × 9 करा करके यहाँ ले आएंगे, कितना हो जाएगा 9 × 54, यहाँ से लगी 5, और 27 5 कितना हो गया 27 5 32, इधर आ गया माइनस का हो गया, इक्वल में कुछ नहीं तो 0 बचा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, घटाओ इन लोग को, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 44 22 72 में से 44 घटा देते हैं, देखो कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 8, और 6 में से 4 चला गया तो 2, माइनस का 28x, ये हो जाएगा x² माइनस का 28x आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो जरा, कितना आ जाएगा 0, 8 में से 2 गया 6 1 160, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर करेंगे और इसमें से x के 2 वैल्यू आ जाएंगे जो कि हमारे इस वाले इक्वेशन के आंसर होंगे, ठीक है। तो अब इसे करते हैं फैक्टर, देखो कैसे होंगे। तो चाहो तो आप इसको श्रीधराचार्य सूत्र से भी कर सकते हो, चाहो तो फैक्टर वाले गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। गुणनखंड विधि ज़्यादा आसान रहेगी, उससे ही कर लेते हैं। तो 20 यहाँ पर कितना लाना, मल्टीप्लाई कराने पर 160 लाना है, जोड़ने पर कितना लाना चाहिए 28। तो 20 28 160 होता है, 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² माइनस का 20x माइनस का 8x और प्लस का 160, ये हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 20 बचेगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी x माइनस 20 आ जाएगा बराबर में 0। तो x माइनस 20 x माइनस 20, तो x माइनस 20 एक बार और x माइनस 8 एक बार, इक्वल में क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे कौन कौन से, एक आ गया 20 और एक आ गया 8, ठीक है। तो ये हमारे x के दोनों मान हो गए जो कि हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है जिसका हम लोग को 2 बार वर्क करना पड़ता है, एक बार यहाँ वर्क करा तो इस तरीके का समीकरण बनाएंगे। जब भी इसका पहली बार वर्क करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक रूट वाला जो पार्ट है वो एक तरफ आ जाए, और ऐसे करेंगे जिससे इसका एक रूट खत्म हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे सॉल्व, फिर आगे चल के एक रूट बचेगा, दोबारा वर्क करेंगे तो ये भी रूट हट जाएगा। अब इक्वेशन आगे चल के बन जाएगी, और जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके वैल्यूज आ जाएंगे। हमेशा इसमें ऐसे ही करना है, 2 बार आपको वर्क करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपका मैथ जो है वो स्ट्रांग होगा और बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए और भी सवाल लगाइए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में नए नए क्वेश्चन के साथ में, और ये जो नए द्विघात समीकरण के और द्विघात समीकरणों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।